वृक्ष नमः। पांच तत्वों को दंड प्रणाम करता हूँ। मन ने कहा पेड़ को साफ। तो आंखों से देखा, मन की बात करो, मन से जो भी होता है वहां से सजा और उनको सम्मान ये मन के अंदर से मिलता है, वो बात सही है। पेड़ ने कहा जो इसी तरह मैं चलचित्र का बोलूँगा तो मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात ये भी कहूँगा कि आज से जब चलचित्र घूंगी पिक्चर से लेकर चलचित्र बनी तो शुरुआत में कौन सी पिक्चर बनी? धार्मिक पिक्चरें बनी। फिर ऐसे गीत आते थे ऐसी पुरानी पिक्चर के, तो वो पूरे फैमिली के साथ घर के लोग बैठकर वो गीत और वो फिल्म देखते थे, क्योंकि वो गीत के अंदर लेडीज जेंट्स इतनी बुरी आदतों में नहीं थे। कपड़े पूरे पहने हुए थे लेकिन दूर दूर रहकर ये सीन करते थे, तो फैमिली के लोग भी देखकर इसमें बुराई नहीं आती थी। फिर अच्छे संस्कार वाली पिक्चर आती थी तो घर के अंदर अच्छा संस्कार आता। फिर गीत भी अच्छे आते थे तो इनके लिए भी। तो कहने का तो बुराई का जो पात्र था वो उसमें नहीं था। तो वो चलचित्र उस टाइम भी समाज ने, लोगों ने कहा कि भाई कपड़े आते होंगे वो पिक्चर पास नहीं होगी। उस टाइम के समाज के लोग थे, आज भी समाज के लोग हैं, तो उस टाइम समाज के अंदर कोई बुराई के ऐसे नहीं होते थे। तो आज भी संस्कार है। तो माने जाने लोग जिसकी सत्ता दी है वो लोग ऐसे करते, उनको सुधारना समाज को है। किसी के मन को मत सुधारो, किसी की समाज को सुधारो तो बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरह समाज के लोगों ने आज भी मन के ऊपर बात आती है तो बहुत सी स्टोरी आती है, ऐसी होती है कि गांव के रहने वाले उसके गांव में आते हैं तो वो वहां की औरतें बोलती, अरे ये तो मेरे गांव के भाई है, ये तो मेरा भैया है। क्योंकि वो संस्कार, वो समाज, वो वहां का रीत रिवाज जो कि समाज के अंदर एक जैसे एक ढोर था, जैसे कि उनके समाज के अंदर एक मगज में सोचा हुआ था। आज भी मगज में सोचते हैं भाई भाभी कुटुंब फैमिली है तो हम उसी तरह रहते हैं घर के अंदर। अनिश्चित बना नहीं बनता क्योंकि वो हमारा संस्कार मर्यादा सामाजिक ढांचा है। तो इसी तरह मन के ऊपर सामाजिक ढांचा गिरने से पहले वहां आते और पूछते कि ये कौन से गांव के? ये गांव, अरे ये तो मेरा भाई हुआ। डायरेक्ट भाई क्यों बोलते हो भाई? इसने ये धागे की मदद से इसने संबंध बना दिया, आज तक नहीं टूटता है। तो कहने का अर्थ उसके माँ बाप ससुर कोई भी होगा तो वो बोलेगा अरे आपका भैया है, उनको इतना विश्वास है तो वो भाई के साथ इसकी बहन इसके पियर के मायता जाएगी। लेकिन उसको विश्वास था कि सामने वाला ऐसे अन्यथित बनाव नहीं करेगा। क्यों? कि उसके मगज में, उसके दिल में वही संस्कार भरा हुआ है कि मर जाऊंगा लेकिन बुरा काम नहीं करूंगा। वो बहन भी इज्जत में रहती है, भाई भी इज्जत। तो वो संस्कार कहाँ से मिला? समाज में से मिला। और वो समाज से मिला हुआ संस्कार मगज से बात होती है कि नहीं ये गलत नहीं, तो मन उसका हाँ करेगा नहीं, सही बात है। तो ये उसी समय का समाज था, उसी टाइम का ढांचा था, उसी टाइम का लोगो था, उसी टाइम का सत्य में जय बोलने वाले थे। लेकिन समाज का उसका ढांचा आज भी अच्छा है, रहेंगे होंगे, क्योंकि आज भी अच्छे आदमी। लेकिन जिसको पदवी दी है उसको बिठा दिया जहाँ पे, उसका समाज सुधारने के लिए उसका भी एक कर्तव्य है, समाज का भी एक कर्तव्य है। और ऐसी पिक्चरें बनाने के बाद समाज का बुराई करने वाले पर जो न्याय देते हैं उसका भी कर्तव्य है कि पहले वो अन्याय को बंद करो। एक न्यायाधीश को किसी ने कहा कि आप इसको फांसी देने से बाद आपका हाथ पैर क्यों कप रहे हैं? बोले मैं न्याय से तो चल रहा हूं, मैं न्याय तो करके उनको सजा तो दे रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में ऐसा होता है कि गुनाहित को मैंने फांसी दी तो एक को देना चाहिए ना। तो इनके पास पीछे पूरी फैमिली 8-10 जने, उस सबको फांसी लग जाएगी क्योंकि एक ज कमाने वाला है, पूरा ये फैमिली इसकी चल रही है। तो मेरे को अधिकार नहीं है मैं एक को फांसी दूं तो पीछे
जो है इसकी कुटुंब फैमिली 7-8 उन सबको फांसी लग जाएगी। इसलिए मेरे को दर्द होता है। तो समाज को सुधारने के लिए समाज और फिल्म और हकीकत और वास्तव को सुधारने के लिए उनका काम है, किसी एक को सजा नहीं दो, अनेक को देना चाहिए। बात की एपिसोड में मैं कहूँगा।